ये भैया नहीं कह रहे, फतावा रज़विया शरीफ है, आला हज़रत की किताब है। हाँ, ढोल से ऐलान करना जायज है या नहीं, यानी ऐसा मकाम हो कि वहां अवामुन्नास बहुत ही दीन के मसले से नावाकिफ हो, और वहां कोई अलीम जाकर, अलीम का मतलब आलिम, पढ़ा लिखा जानने वाला, कोई आलिम जाकर, वहां पर कोई अलीम जाकर ढंढोरा पिटवाए कि मैं फला रोज बास करूंगा, फला रोज तकरीर कर भाई, हम जाओ ढंडोरा पीटो ढोल लेके, फला गाँव में जाओ, फिर फला गाँव में जाओ, फिर फला गाँव में जाओ, और ढंडोरे से जलसे का ऐलान करके आओ। काय से ऐलान करके आओ, काय से ऐलान करके आओ, दोहल बमाना ढोल ऐलान करके आओ उसे। अब बताइए ऐसी सूरत में जायज होगा या नहीं? बय्यिनू तुजिरू, बयान फरमाइए अज्र पाइए। सवाल किया गया कि ढोल का ऐलान, जलसे का ऐलान, जलसे का ऐलान अगर दोहल ढोल ढंडोरे से करवाया जाए तो बताइए जायज है कि नहीं? अब ये मेहरान भैया नहीं कह रहे, बल्कि आला हजरत बोले अल जवाब जाहिर जवाज है। क्या है? काय का ऐलान? जलसे का। काय से? ढोल से। क्या है? आला हजरत फरमाते जाहिर, जाहिर जवाज है। फरमाते जाहिर यही है कि जायज है। आला हजरत जलसे का ऐलान ढोल से करने को जायज कहें, कहो आला हजरत को ढोलकबाज। अब बोलो आला हजरत को ढोलकिया बाज। अब कहो आला हजरत ने ढोल को जायज कहा। अगर कहोगे तो हम जवाब यही देंगे बेवकूफ, यहां पर भी ढोल को जायज नहीं, ऐलान को जायज कहा गया है, और मासूम मिल्लत के चेलों में भी ढोल को जायज नहीं, ऐलान को जायज कहा गया है। जो वहां कहा गया अपने पास से नहीं, रजा की किताब से दिखाने की ताकत रखते हैं। अब सुनिए, अब सुनिए, आला हजरत फरमाते हैं जाहिर जवाज है, और बजरिया इश्तिहार ऐलान अनसब, बेहतर तो ये था कि इश्तिहार से ऐलान करते, पोस्टर से ऐलान करते, मगर उसकी जगह अगर ढोल से ऐलान कर दिया तो गलत नहीं। अब आगे आला हजरत 3 हवाले नकल फरमाते हैं इस बात को साबित करने के लिए। 3 हवाले, मैं तीसरा हवाला पढ़ने जा रहा हूं ताकि हालतें मुकम्मल खराब हो जाएं। आला हजरत ने इसको साबित करने के लिए जो तीसरा हवाला दिया, फरमाते हैं सुनिए, गौर से सुनिए, रद्दुल मुहतार में है। कौन सी किताब? रद्दुल। एक बात बता दें, कल अगर कोई मुझसे हसद रखने वाला मौलाना साहब, कोई हजरत जी अगर ये कहें मेहरान भैया भी ढोल को जायज कह गए, तो गिरबान थाम के इतना जवाब जरूर दे देना। ना थामना गिरबान, चलो ठीक है मैं नहीं कहूंगा, रहने दो मौलाना साहब है भाई, कह देंगे तौहीन हो गई हमारी, इनका काम है मौलवी की तौहीन करना। उनसे इतना कहना फतावा रज़विया पे क्या फतवा लगाओगे, आला हजरत पे क्या हुक्म लगाओगे? आला हजरत ने लिखा है, मेरे पास मौजूद है, मैं क्या करूं? क्या फतावा रज़विया ना मानूं? क्या ये फाड़ कर फेंक दिया जाए? क्या ये मसला नहीं है? क्या ये शरीयत की आला हजरत की किताब फतावा रज़विया में छपा नहीं है? अगर हम दिखाएं मुजरिम हो जाए, रजा लिख कर चले जाए, तब मुजरिम ना हो। धोखा देते हो, हम कायल नहीं थे ये सब दिखाया जाए, मगर इतना वावेला मचाया गया। ये पहले दिन से हमारे पास हवाला मौजूद है, मगर हम इसके कायल नहीं थे ये सब दिखाया जाए। ठीक है कह रहे हैं, मगर इतना तुमने जुल्म कर दिया, इतना जुल्म कर दिया। मुझे इंसाफ से बताओ, भी मैंने कुछ दिन पहले कुछ लोगों को सुना, माज़अल्लाह, वो क्या कह रहे हैं ढोल बजाने वालों के लिए। मैं उनकी तरफदारी नहीं करता, मगर जुमलों की गिरफ्त जरूर करता हूं। होश में रह के बात करो, पागल न बन जाओ। क्या बोले? बोले तुम अपने घर में अपनी मैयत पे ढोल बजाओगे? क्या हुसैन जी वकार का जिस्म पाक उसको मैयत कहोगे? शर्म नहीं आ रही है? डूब के मर नहीं गए? हम अपने पीर के जनाजे को मैयत ना कहें, अपने बाप के जनाजे को मैयत ना कहें। वो शहजादा रसूल जिसके जिस्म पाक को मुस्तफा चूमा करें, जिसके जिस्म अतहर को मुस्तफा कंधे पे बिठाया करें, जिसके दस्ते पाक से मुस्तफा अपनी जुल्में थमाए, जिसको आका बोसा दे, उसके जिस्म को तुम्हें मैयत कहते हुए शर्म ना आई?
कान खोल कर सुन लो, मेरे हुसैन का जिस्म मैयत नहीं बल्कि रसूल के जिस्म के टुकड़े में से एक टुकड़ा है, मुस्तफा के हिस्से में से एक हिस्सा है। और कान खोल कर सुन लो, मैयत तुम्हारे घर में होगी, मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्ल के आला हजरत। मैयत कहते हुए शर्म ना आई? ठीक है, चीजों को मना करना करो, लेकिन ये मिसालें दोगे कि अपने घर में मैयत पड़ी हो तो ढोका इमाम हुसैन के जिसमें घर को मैयत से तशबीह दोगे? माअज़ल्लाह 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 माअज़ल्लाह। फरमाया कि पहले अदब जाता है फिर दीन जाता है, पहले अदब जाता है फिर दीन जाता है। लिहाजा जुमले सोच समझ के बोला करो। इमाम हुसैन का जिस्म पाक, उलमा फरमाते हैं जब इमाम हुसैन के जिस्म अतहर पर तीर के जख्म लगे और वो नीचे तशरीफ लाए, तो इसको ये मत कहो कि हुसैन गिर गए, नहीं, बल्कि ये कहो मेरा हुसैन जमीन पर तशरीफ ले आया। यहां तक अदब किया गया कि मेरा हुसैन जमीन पर तशरीफ ले आया। क्यों? क्योंकि हुसैन गिरा नहीं है, गिरते हुए इस्लाम को उठाया है, मरा नहीं है, मरते हुए दीन को जिंदगी मेरे हुसैन ने अता फरमाई है। गरीब नवाज ने ऐलान कर दिया, शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन। सुन लो, शाह भी हुसैन है, बादशाह भी हुसैन। वाह, जिंदाबाद। आखिरी हवाला सुन लो बस, उसके बाद सलातो सलाम। वक्त बहुत ज्यादा हो गया, 2 घंटे की बात कही थी, गालिबन 2.5 से 3 घंटे। सुन लीजिए आखिरी बात। माशाल्लाह कमाल तो ये है कि सब बैठे हैं, एक को जात नहीं है, क्योंकि इन्हें भी पता है कि हजरत को हुजूर मासूम मिल्लत ने सुलह कुल्लियत और वहाबियत का ढोल बजाना अच्छे से सिखाया है। वहाबियत का ढोल हम खूब बजा देते हैं। सही से सुनो, आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसी मसले को बयान करके कि अगर जलसे का ऐलान ढोल से कर दिया गया तो ये जायज है नाजायज नहीं है, इसके अंदर हवाला देते हैं। फरमाते हैं रद्दुल मुहतार में है, व यंबगी अन यकूना तबलुस सहर फी रमजाना लिइकाइज़िन नाइमीना लिस्सुहूर कबौक़िल हम्माम। ताम फरमाते हैं सुन लो, कान खोल कर जान लो, इल्म। फरमाते वल्लाहु तआला आलम, ये भी मुनासिब है कि सहरी करने वालों के लिए सहरी के वक्त ढोल बजाना सोने वालों को जगाने के लिए जायज है। वाह, लगाओ फतवा, लगाओ, आला हजरत को फतवा लगाओ। ढोल जायज कह रहे हैं, कहो ढोलक बाज, कहो आला हजरत को ढोलक बाज। अब मैं तुमसे कहूंगा, जिन जिन ने हमें ढोलक बाज कहा है, बताओ क्या आला हजरत भी ढोलक बाज थे? फरमा रहे हैं वयंबगी अन यकूना तबलुस सहर लिइकाइज़िन नाइमीन। सुभान अल्लाह। वयंबगी अन यकूना तबलुस सहर फी रमजाना लिइकाइज़िन नाइमीन लिस्सुहूर कबौक़िल हम्माम। ये भी मुनासिब है कि सहरी करने वालों के लिए सहरी के वक्त। एक मिनट। शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। रमजान का वो मुबारक महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। क्या बोले? मुहर्रम का इतना मुबारक महीना और ढोल। हमने कहा रमजान का इतना मुबारक महीना और सहरी में ढोल। और इजाजत देने वाले आला हजरत, जायज लिखने वाले आला हजरत, फतावा रज़विया जिल्द नंबर 24। अब भी समझ में न आए तो मेरी कोई खता नहीं है, चराग जला के मैंने रख दिए हैं राहों में। अब कोई रास्ता भटके ये उसकी किस्मत है। ये एक हवाला दिखा के जा रहा हूं और ये भी बता दूं बहुत से हवाले अभी और भी मौजूद हैं, लेकिन हम फिर यही कहेंगे, हम इन पर बहस ज्यादा करना नहीं चाहते क्योंकि हमें गालियां दी जाए, हम सफाई के कायल नहीं, हम मुस्तफा के इश्क की बात करते हैं। क्या फरमाते हैं? आला हजरत फाजिल बरेलवी, सुन लीजिए कान खोलकर, ये भी मुनासिब है कि सहरी करने वालों के लिए रमजान में इतना मुबारक महीना, इतना मुबारक, सहरी करने वालों के लिए सहरी के वक्त ढोल बजाना सोने वालों को जगाने के लिए जायज है। सुभान अल्लाह। पता चल गया। अब पूछो आला हजरत से कि रमजान जैसे मुबारक महीने में ढोल को जायज कह दिया तो जवाब मिलेगा नहीं। हमने ढोल जायज नहीं, सहरी को ऐलान को जायज कहा है, ऐलान करने को जायज कहा गया है। यही तरीके से मेरे वालिद
बुजुर्गवार हुजूर मासूम मिल्लत के चहल्लुम में ढोल को जायज नहीं, ऐलान को जायज कहा गया है। और ये ऐलान आला हजरत ने फतावा रज़विया में जायज लिखा।